बादशाह तेरी कैसी है जुर्रत के नारा तेरा है खत्म नबूवत। बादशाह मुर्शिद बादशाह बादशाह मुर्शिद बादशाह तहरीके खत्म नबूवत का बानी ओ तहरीके खत्म नबूवत का बानी तेरा काम मुर्शिद है ये लासानी। इस दौर में तूने की है ये हिम्मत, इस दौर में तूने की है ये हिम्मत के नारा तेरा है खत्म नबूवत के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुर्शिद बादशाह बादशाह मुर्शिद बादशाह दुनिया में गूंजी ये तेरी निदा है, दुनिया में गूंजी ये तेरी निदा है। तू खत्म नबूवत की देता सदा है, बानिए तहरीके खत्म नबूवत, बानिए तहरीके खत्म नबूवत के नारा तेरा है खत्म नबूवत के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुर्शिद बादशाह बादशाह मुर्शिद बादशाह खत्म नबूवत का तू है सिपाही, खत्म नबूवत का तू है सिपाही, ये देता जमाना है तेरी गवाही। हक बादशाह रब ने दी तुझको इज्जत के नारा तेरा है खत्म नबूवत के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुर्शिद बादशाह बादशाह मुर्शिद बादशाह शाहे मदीना से तूने वफा की, वल्ला 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 शाहे मदीना से तूने वफा की। इस वास्ते रब ने तुझ पे अता की, दर्स तेरा है मोहब्बत अखुवत, दर्स तेरा है मोहब्बत अखुवत के नारा तेरा है खत्म नबूवत के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुर्शिद बादशाह बादशाह मुर्शिद बादशाह अवे सुन पे राजी खुदा का नबी है, अवे सुन पे राजी मौला अली है। रब की भी इन पे खास है रहमत, रब की भी इन पे खास है रहमत के नारा तेरा है खत्म नबूवत के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हक बादशाह तेरी कैसी है जुर्रत के नारा तेरा है खत्म नबूवत। हक बादशाह तेरी कैसी है जुर्रत के नारा तेरा है खत्म नबूवत। बादशाह मुर्शिद बादशाह बादशाह मुर्शिद बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने
तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारी खत्म नबूवत, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे मदीना के गुलाम, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्मे नबूवत की आवाज को बुलंद करना, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और जितने भी सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उनकी जाहिरी बातनी मर्जू को दूर फरमाकर उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमा। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। यहां नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी ताजदारी खत्म नबूवत के गुलाम बसते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के पहरेदार रहते हैं, और इस बबरकत और रहमत और एहसाने अजीम के महीने पर के वसीले से अगर वो दरबारी अली अबलावड़ा शरीफ पहुंच नहीं सकते या मुलाकात नहीं कर सकते, तो जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से वो भी उसी मूजी मर्ज में, तकलीफ में, गम में, बीमारियों में अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से माए नूर रबीउल अव्वल के बबरकत महीने के वसीले से अल्लाह उनकी भी मुश्किलों को आसान फरमाए और उन्हें भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए। जैकाबाद से सिंध, पाकिस्तान की तूल व अर्ज, कश्मीर से लेकर दुनिया भर से हुजूर के गुलाम, चाहे वो मरकजी दरबार अली अबलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अलिया खल सैदा हो, वहां वो आते हैं और दुख और गम लेकर आते हैं और खुशी के आंसू लेकर चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे सामने तशरीफ रखते हैं, बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त दुनिया पूरी में देख रहे हैं, दुनिया के तमाम ममालिक में, क्योंकि दरबार अली अबलावड़ा शरीफ के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हुजूर के गुलाम पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हर इंसान एक दुख, एक दर्द के अंदर मुब्तला होता है, कोई पहुंच पाता है और कोई पहुंच नहीं पाता,
कोई यहाँ बैठ के भी शफा नहीं पा सकता और कोई घर बैठे भी शफा पा लेता है। यहाँ बैठकर भी शफा कोई नहीं पाता और कोई घर बैठे भी शफा पा लेता है। सवाल अजीब है कि यहाँ बैठकर शफा नहीं पाता। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि गुमान वाला शख्स, अकीदे वाला शख्स खाली अल्लाह वालों की नजर से गुजर जाए तो उस पे करम ही करम, बालाए करम हो जाता है। लेकिन बदगुमान शख्स मैशर तक दरवेश की कुर्बत में बैठा रहे तो खाली का खाली जाता है। इसलिए दिलों के अंदर जितनी मोहब्बत है और जितना प्याला दिल का साफ लेकर आए, इतना ही करम और इतनी मेहरबानियां होगी। ये बच्चा जैकाबाद से आया, इसकी उम्र 8 साल है और इस बच्चे के साथ काफी सारे लोग आए हैं। तवील सफर करके, एक लंबा सफर करके आए हैं। बस आपकी समातों की नजर ये बात करके दम कर रहा हूं। और ये बच्चा माजूर था, किसी ऐसी मर्ज में माजूर था कि ये चलने के लिए कदम बढ़ा नहीं सकता था, खाने के लिए हाथ आगे ले जा नहीं रख सकता था। इसे व्हील चेयर की जरूरत थी, खाने के लिए बाप या माँ या भाई की जरूरत थी, इसके मुंह में नवाला डालते थे। आप जानते हैं कि सिंध से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। अगर अभी भी मैं हाथ खड़ा करूं तो तकरीबन एक बड़ी तादाद में लोग सिंध और बलूचिस्तान और कराची से तशरीफ लाए हुए हैं। यहां से कोई बंदा इनके करीब में रहने वाला गया और इसका पता करने के लिए गया। जब इसका पता करने के लिए गया तो बाप ने कहा कि मेरे बच्चे को एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास अब मुमकिन नहीं है। उन्हें कहा सफर तो बहुत तवील है लेकिन बच्चा इतना कमजोर है कि यहाँ पहुंच नहीं सकता। उसने कहा इस तरह करे कि हर जुमेरात या इतवार हो या हफ्ता हो या बुध हो, लाइफ दम होता है। अब पूरी दुनिया देख रही है ये दम या लाइफ। हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। मैं उस सूफी सफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से हूँ, उनकी औलाद से हूँ। उस वक्त ना कोई व्हाट्सएप था, ना फेसबुक की बात थी, ना कोई सोशल मीडिया का इतना था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त भी 50-50 हजार बंदे आते थे, मेरा रब उनको शफा अता फरमाता था। ये जरूरत उनको होगी जिन्होंने दुनिया लेनी है। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। हमने तो ताजदारे मदीना का करम लेना है। हमने तो सवेरी रात में तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा का दीदार करना है। और ये कहने लगे कि ये आप दम करवा सकते हैं। इन्होंने 2 दम लाइव कराई। ये बच्चा छोटा सा है, ये सिंध से आए हैं तवील सफर करके। न जाने कितने सफर की मुश्किलात थी, न जाने कितना तवील सफर में कितने दिनों से जाग रहे थे, न जाने ये कितना परेशान थे। और ये वहां से आए, इन्होंने फोन के जरिए दम करवाया। आज जिंदगी में पहली मर्तबा ये दरबारे अली बलावड़ा शरीफ आए हैं। एक दम करवाया, दूसरा दम करवाया तो ये बच्चा अपने कदमों पे चल उठा। आज वो बच्चा जो माजूर था, घर बैठे इससे रब ने शफा अता फरमा दी। अब ये बच्चा आपके सामने है, ये जिंदगी में पहली मर्तबा है, इसके वालिदैन इसके साथ हैं। कितना मुस्कीन सा बच्चा है, कितने फटे पुराने कपड़ों में वो ताजदारे मदीनों के गुलाम, हुजूर के गुलामों। जरा इधर भी सुना कर सोचो, हुजूर की सुन्नत एक ही नहीं होती है। पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना इताअत के लिए कुछ कम नहीं थे कुरोबिया। अगर दर्द दिल खत्म हो गया
तो फिर ताजदार मदीना के गुलाम तुम कहां से आते? अब ये न जाने कितना तवील सफर करके मासूम सा बच्चा है, फटे बद कपड़ों में है, बुसीदा लिबास में है। हुजूर को तो उनको सीने से लगाते थे जिनका कोई भी नहीं होता था। हुजूर तो उनसे मोहब्बत करते थे जिनसे दुनिया पीछे हट जाती थी। अब ये बच्चा वहां से आया, इसका बाप भी वहां से आया, इतना तवील सफर करके आया। रब ने इसे घर बैठे ही शफाअत आ फरमा दी। मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है मेरे हुस्न बानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाला की हिनाबंदी। हक प्रस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। अब ये इतना सफर करके आए, इसके वालिद की आंखों में आज के आंसू खुशी के आंसू हैं, कल के आंसू दर्द के आंसू थे। अब मजा तो तब है कि घर बैठे भी कोई सर पे हाथ रखे तो रब यहां से उसे शफाअत आ फरमाते। इसलिए अब ये लोग मेरे पास ये लोग आते हैं, अगर इसी शख्स को कोई बदबख्त मिल जाता, कोई इंसानियत का दुश्मन मिल जाता, कोई ताजदार मदीना का मुनकर मिल जाता, तो उसे कहता जरा तुम ऐसे दम कराते हो, लेकिन ऐसा नहीं मिला, कोई हुजूर का गुलाम ही से मिला होगा, कोई हुजूर का चाहने वाला ही मिला होगा। मीठी बात उसी के मुंह से निकलती है, या मोहब्बत वाली बात उसी के मुंह से निकलती है जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होता है। क्योंकि इश्क मुस्तफा बखीलों में नहीं जा सकता, इश्क मुस्तफा उनमें जाता है जिनके सीने साफ हुआ करते हैं। इसलिए अगर कोई बखील मिले, अगर कोई ऐसी बात करे, तो ज़बान खोलने से पहले सोच लिया करो इसका बर्तन खाली है। और जब कोई मोहब्बत की बात करे तो बस अंदाजा लगा लिया करो ये ताजदार मदीना का गुलाम है, इसे मोहब्बत करो। क्योंकि मैंने तो जिंदगी में दो काम किए हैं, एक तो ताजदार खत्म नबूवत का पैगाम पूरी दुनिया में बुलंद किया है, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत की है। ना तो इसके अंदर सियासत है और ना तो लालच है, फकत खौफ खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत की है और इश्क मुस्तफा से ताजदार खत्म नबूवत की बात की है। अब यही लोग मेरे पास आते हैं, टूटे हुए बिखरे हुए दिल, करते हुए आंसू। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने वालिदैनों के बच्चे माजूर हैं, मोहताज हैं, इस माए नूर रबीउल अव्वल की बबरकत घड़ियों के वसीले से अल्लाह उन्हें सबको सेहत कामिला अता फरमाए। कायनात बहुत बड़ी है, हजारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, बल्कि अरबों लोग बसते हैं, अरबों लोग बसते हैं। एक इंसान की जरूरत तो कोई हो नहीं सकता कि इतने लोगों तक उसका कोई शफा लोग पहुंचा दे। लेकिन ये मेरा पैगाम आपकी समातों की नजर, ये लफ्ज याद रखना कि मैंने करोड़ों लोगों को देखा है, रब के करम से देखा है। दो काम किए हैं, एक तो ताजदार खत्म नबूवत की पूरी दुनिया में सदा बुलंद की है, और दूसरा जो दौरे जदीद के जदीद तरीन इलाज से ठीक नहीं हो सकते, वो ताजदार मदीना की मोहब्बत में होकर उन्हें फूंक मारी है, रब उनको शफा दी है। माना है इस चमन को हम सैर गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुछ चुन लिए गुजरे थे जिधर से हम। इंग्लैंड से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक मेरे रब का करम है। जहां गया हूं रब ने वहां बीमारों को शफा भी दी है और उनके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा की शमा भी जला दी है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। बस दम का सिलसिला शुरू होने वाला है, दम के लिए तैयार हो जाए। 3 दम होंगे, इतने लंबी फरस्त है, इतनी लंबी लोगों की खुशियों की फरस्त है, गमों की नहीं खुशियों की।
कि मैं अगर उसे बयान करना चाहूं तो वसल की शब इतनी मुखसर थी कि बातों बातों में ही सहर हो गई। इसलिए ईमान वालों के लिए रब का कुरान कहता है, ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ही करना काफी है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हमारे सीनों के अंदर अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमाए। अभी दम होने वाला है, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, आप अपने अपने सरों पे हाथ रखेंगे और जो दुनिया भर में देख रहे हैं, हुजूर के गुलाम देख रहे हैं, बीमार देख रहे हैं, तकलीफ ज़दा देख रहे हैं, वो भी अपनी इस नियत करके अपने सरों पे हाथ रखें, क्योंकि ये कायनात सारी मेरे खुदा की है और नाम खुदा ही में शफा है। इसलिए दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं व्हील चेयर के या स्ट्रेचर के, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे, इंशाल्लाह तीसरा भी खास दम हो जाएगा। आप दम के लिए तैयार हो जाएं। मेरी जो बहनें हैं वो अपने दुपट्टे का खास ख्याल रख लें और बड़े बादब तरीके से, अगर आपको जगह नहीं मिलती तो खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मिलती है तो यही वक्त है शफा का। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाइए, उसे सामने करेंगे। फोन के जरिए किसी मरीज को दम करना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम में वो शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाएं। दूसरे दम के लिए जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई मरीज है, व्हील चेयर स्ट्रेचर का है, कोई छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। सामने कीजिए जो चीज आपने दम की नीयत से लाई है।
तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम होगा। सलाम से कबल कल भी इंशाअल्लाह ताला खास दम होगा। कल बरोज जुमअतुल मुबारक बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला खास दम होगा। और उसमें वही लोग आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हुजूर के गुलाम ही आएंगे। पूरी दुनिया में पैगाम है इंशाअल्लाह ताला। नारक मंडी जिला शेखुपुरा में इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो कल बरोज जुमअतुल मुबारक बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला मुनक्कद होगी। और वहां हुजूर के गुलामों का एक जम्मे गफीर होगा। हर आशिक का दीवाना, हर ताजदार खत्म नबूवत का परवाना वहां पहुंचकर यही सदा बुलंद करेगा, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। दुआ से कबल ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और बड़ा बरकतों वाला महीना है, बड़ा मेहरबानियों वाला महीना है। आपको ये पैगाम है, ये हर हुजूर की गुलाम का हक बनता है कि हुजूर के आने की खुशी वो मनाए। खुश वही होता है जो हुजूर का गुलाम होता है। मोहब्बत आशिकों को खुशी होती है। इंशाअल्लाह ताला कोई 10,000 की महफिल, कोई सैकड़ों की महफिल नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कुछ कर सकता है कि वो अपने घर में हुजूर का मिलाद तो मना सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि इस माह में जितने भी हुजूर के गुलाम हैं उनको ये मेरा पैगाम है कि आप अपने घर के अंदर एक छोटी सी महफिल रख लें, चंद बंदे ही बैठ जाएं, ताजदारे खत्म नबूवत महफिल का उन्वान रख लें, क्योंकि असल मिलाद खत्म नबूवत ही है। हुजूर की खत्म नबूवत ही मिलाद का असल मानी है। अगर रख लें बारगाह रसालत माब में आप दुरूद और सलाम पढ़ लें, हुजूर की जात अक़दस पे सलाम पढ़ लें, उनकी मोहब्बत में हुजूर की मदह सराई कर लें। उसके बाद जब दुआ से कबल अपने दिल में तसव्वुर रख लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और गुम्मते खजरा का तसव्वुर रख लें और ये तसव्वुर रखकर ये लफ्ज अदा करें, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस आपका ये कहना तो फिर रब का करम क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे। सलाम के लिए उठ जाए इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद दुआ।
मुस्तफ़ा जाने रहमा बेलाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेलाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेलाखों सलाम आशिया था मिलो दामने मुस्तफा सिया था मिलो दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा यासिया थामिलो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम और जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उसने गाए इनायत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम और तूने खत में नबूवत पहरा दिया तूने खत में नबूवत पहरा दिया तूने पहरा दिया तूने खत में नबूवत पहरा दिया खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा या नबी दोनों हाथ उठा के या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका या इलाही सदकाए आले रसूल असहाबे रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ ज्यादा वही मकबूल और ज्यादा कबूल होती है जिसमें बारगाह
हुजूर पे दरूद होता है। इस बार जो शमाए रसालत के परवाने अतादारे मदीना के गुलाम थे, इन्होंने दरूद इब्राहिमी जो पढ़ा गया है वो 23,23,392 मरतबा पढ़ा गया है, और जो दरूद सलाम पढ़ा गया है वो 20,80,163 मरतबा पढ़ा गया है, और जो जिक्र इस्कार किया गया है वो 6,11,280 मरतबा किया गया है, और जो सूरतें पढ़ी गई हैं मुख्तलिफ 3,862 मरतबा पढ़ी गई हैं, और जो कुरान करीम के मुकम्मल ख़त्म पाक हुए हैं वो 10 हुए हैं, और जो सुपारे हुए हैं वो 744 हुए हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके हम पर सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। हदियतन तोहफतन बारगाह रसालत माब में पेश करके बारगाह रब इज्जत में हाथ उठाते हैं। अल्लाह बीमारों को शफा देते, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह मुसीबत में गिरे हुए लोगों की मुसीबत को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उनकी मुराद को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह तीसरे सवाल में हम चेहरे मुस्तफ़ा के हमें बचान नसीब अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम पे तू राजी हो जा, मेहरबान हो जा। जो हाजत है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहे। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।